एक पुस्तक है अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, मतलब आध्यात्मिक जीवन में जिए और थोड़ा सांसारिक जीवन जिए। हालांकि पदार्थ और चेतना दोनों अलग अलग विषय है, लेकिन बीच का समन्वय किया गया है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे संसार में रहते हुए अध्यात्म की ओर कैसे मुड़ा जाए और फिर पूर्णतया आध्यात्मिक कैसे हुआ जाए। हम हमेशा बताते हैं शरीर का मैल क्या है? बीमारी है। मन का मैल क्या है? मन का मैल क्या है? तो बड़ा अच्छा बोल रही है। मन का मैल विचार है, मन ही कल्पना करता है, विचार करता है। अब प्राण का मैल क्या है? नख और बाल है, तो ये प्राण का मैल है। ये विचार जो है ना, सचमुच मन के मैल से बढ़कर कुछ नहीं है। ये एक वाक्य जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा। इस वाक्य को हम समझते हैं कि सभी गायत्री परिजन को, या नए लड़के हों चाहे पुराने लड़के हों, उनको याद रखना चाहिए। संसार से मुक्त होने के लिए आपको अपने ही विचार से अप्रभावित रहना होगा। आप कहें कि जैसा मन होगा वैसा ही हम आचरण करते हैं, जैसा विचार है वैसा ही कर्म करते हैं। आपको अपने ही विचार से अप्रभावित रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार रूपी जाल में उलझने का रास्ता है मस्तिष्क, मन, और निकलने का रास्ता है हृदय, दिल। ये बात याद रखिएगा। संसार रूपी जाल में उलझने का रास्ता है मस्तिष्क और निकलने का रास्ता है हृदय। इस बात को सही सही समझने की कोशिश करें। हम जब भी कुछ अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क से न करें, हृदय से करें। घटनाक्रम आपके मस्तिष्क को नित्य नियमित प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभावित करता रहता है। भावुक व्यक्ति की तो बात कुछ और ही है, वो तो ज्यादा ही प्रभावित होते हैं, ज्यादा अफेक्टेड होते रहते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, महान बनने की कोशिश न करें, साधारण सरल सामान्य बनने की कोशिश करिए। पूज्य गुरुदेव ने एक और बात कही, सरल बनना संसार की सबसे दुर्लभ घटना है। सरल बनना, सहज बनना, साधारण बनना, सामान्य बनना इस संसार की सबसे दुर्लभ घटना है। महान तो सभी बने, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं इस दुनिया में, सारे महान हैं, वही टहल रहे हैं इस दुनिया में। प्रकृति में कोई परिवर्तन अस्थायी नहीं होता। आप कब तक महान बने रहेंगे? प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, तो अगर कुछ बदला वो हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। अध्यात्म की अवधारणा है कर्मों की जद से, यानी कर्मों की सीमा के पार निकल जाना। बस अध्यात्म इतना ही है कि कर्म मुक्त कैसे हुआ जाए। कर्मों की सीमा कहां तक है? जहां तक प्रकृति है। जब कर्मों की सीमा हम पार कर ले जाते हैं तब आप आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में सब कुछ अपने आप घटित होने लग जाता है, अपने आप घटित हो जाता है। ऐसे कहिए, आप प्राप्ति की आशा से पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन अभिषेक कर रहे हैं कि आज ये मिलेगा, कल ये मिलेगा, परसों ये मिलेगा, अगले जन्म ये मिलेगा, पिछले जन्म में ये मिला था, तो जीवन में अध्यात्म की मूल अवधारणा खंडित हो जाती है। अध्यात्म वो है जहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको आप खुद मिल जाओगे, स्वयं मिल जाओगे, ये है अध्यात्म। जब तक आपको आप नहीं मिलते, स्वयं नहीं मिलते हैं, तब तक अध्यात्म नहीं है। ये कोई नहीं सिखा पाता। आज के महात्मा सब जो टीवी पर दिखते हैं ना, बोलते रहते हैं, कहे ना शब्द बड़ा निरर्थक है, आचरण में है क्या? सच कहिए, जो टीवी पर बोलते हैं वो बोलते हैं या ढूंढते हैं कि ये चेला हो जाए, ये संपत्ति हो जाए, ये आश्रम बन जाए, ये नाम हो जाए। वो बोलते हैं या ढूंढते हैं, ये समझने की बात है। लेकिन खरी खरी बातें, कई लोग तथाकथित महान लोग दुखी हो जाएंगे इन सब बातों से। ज्यादा संसार में बोलना, संसार में ज्यादा विचरण करना, इसका संबंध जो है ना आत्म विमुख होने से। लगातार बोलने से आपको ज्ञानी होने का भ्रम होने लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लगातार 2 घंटा बोल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो उपनिषद ये कहता, ना मैं आत्मा प्रवचने लभ्यो। कठोपनिषद में नचिकेता को यम कहते हैं, यमराज। प्रवचन करने से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। आत्म तत्व की प्राप्ति चिंतन मनन से होती है। क्या कहते हैं उपनिषद में? ना तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। सिर्फ सुनने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। जो ये स्वीकार कर लेता है उसे प्राप्त होता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके जीवन में उतर जाता है, व्यवहार में, आचरण में जो उतार लेता है, जो धारण कर लेता है, उसको प्राप्त होता है। और जब स्वीकार लेता है तो परमात्मा क्या करता है? अपने यथार्थ स्वरूप को उसके सामने प्रकट कर देता है। शास्त्रों को पढ़कर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से, कई प्रकार से लोग वर्णन करते हैं, उनको नहीं मिलता। न तो बुद्धिमान को मिलेगा जो तर्क करते रहते हैं, परमात्मा का विवेचन करते रहते हैं।
न उनको मिलते हैं, न उनको मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में सिर्फ सुनते रहते हैं। बहुत को सुनते हैं लेकिन सुनते ही हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार उसी को करते हैं जिनको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, परमात्मा के प्रति उत्कट इच्छा हो, जो उनके बिना रह नहीं सकते। जिनको परमात्मा के लिए तरफ पैदा होती है उनको मिलते हैं। जो अपनी बुद्धि व साधना पर भरोसा न करके, मतलब कहीं केवल उनकी प्रतीक्षा, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है, उसको मिलते हैं। बहुत ज्यादा हम बुद्धिमान हैं, बहुत साधक हैं, उनको नहीं मिलते। जो केवल और केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है उनको मिलते हैं, और ऐसे साधक पर ही परमात्मा कृपा करते हैं। और योग माया का पर्दा, ये संसार का पर्दा, संसार का जाल उनके सामने हटा देते हैं और अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। पर्दा हटाकर योग माया का खुद उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो मूल बात क्या हुआ? आत्म तत्व का संबंध, ईश्वर अनुभूति का संबंध, आध्यात्मिक अनुभूति का संबंध कर्म शुद्धि से है, चित्त शुद्धि से, कर्म मुक्ति से। और चित्त शुद्धि कैसे होती है? शुभ कर्मों से, शुद्ध कर्मों से, चिंतन मनन से, कर्म का क्षय करने से। बकबक करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। आचरण तो है नहीं तो बातें करने से होगा नहीं। शब्दों का अर्थ इसलिए नहीं है कि वो आचरण में नहीं है, लेकिन शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? हमें आपको प्रेरित करता है। शास्त्र का उद्देश्य प्रेरित करना है। शास्त्र का उद्देश्य इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बंगाल में कहावत है, घर से बाहर कोई नौकरी कर रहा है, बंगाल में कलकत्ता में है, एक कहावत है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, 2 किलो संदेश, बंगाल की बहुत अच्छी मिठाई है, 1 धोती जोड़ा और 1 लोटा भिजवा दो। अब उस चिट्ठी गया, अब उसको रोज पढ़े, उसे 2 किलो संदेश, 1 धोती जोड़ा, 1 लोटा पहुंच जाएगा क्या? बताइए। डेली पर उस चिट्ठी को पढ़े, या उस चिट्ठी को सबको सुनाने से 2 किलो संदेश, 1 धोती जोड़ा, 1 लोटा पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। विवेक चूड़ामणि में भी आचार्य शंकर कहते हैं कि श्रुति यानी सुन लिया, बात कर लिया, प्रवचन कर लिया, सुनने से 100 गुना अच्छा है बार बार मनन करना। बोलो नहीं, सोचो, विचार करो, और ऐसे विचार करो। शंकराचार्य कहते हैं जैसे हम खाना खाते हैं, वो पचता है। शुरुआत खाना पचाने की कहां से होती है? मुंह से होती है। मुंह में सलाइवा होता है ना, पाचक रस। दांत भगवान ने इसलिए दिया कि खाना को खूब चबाया जाए ताकि सलाइवा बने। सलाइवा बनना है तो पचना शुरू हो जाएगा, वहां से शुरुआत होती है। 100 बार मनन करिए। श्रवण, मनन और निदिध्यासन शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। श्रवण मतलब सुनना, मनन कहते हैं 100 बार मनन कीजिए, चिंतन कीजिए उस पर। फिर निदिध्यासन, निदिध्यासन को समझिएगा, जो हम शुरुआत की है वहां से यह बात है। मतलब भोजन चला गया अब आंत में, मनन का मतलब है चबा रहे हैं भोजन, श्रवण मतलब मुंह में डाल रहे हैं भोजन, और निदिध्यासन मतलब वो चला गया चबा करके आंत में, और अगर आंत में ही पड़ा रह जाएगा फिर कोई लाभ नहीं है। वही बात है श्रवण मनन निदिध्यासन में। श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, मनन का मतलब जो बात आपके सामने कही गई, कैसे कैसे वो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। और निदिध्यासन का मतलब है उसमें ध्यान लगाकर उसमें एकात्म कर लेना। अब शरीर में खून बनने की तैयारी हो गई, निदिध्यासन ये है। उसके बाद आता है निर्विकल्पम। श्रवण मनन निदिध्यासन निर्विकल्पम, यानी अब वो भोजन नहीं रहा, वो खुद शरीर बन गया। ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य की बात। तो जब तक विचार व्यक्तित्व नहीं बन जाता तब तक वो कितना भी अच्छा विचार हो, उसका उस अच्छे विचार का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहा जाता है शब्दों का कोई अर्थ नहीं है जब तक उसे धारण न किया जाए। अपने विचारों से भी अप्रभावित रहने का मतलब है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा नया वाक्य है, लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर संसार के जाल से मुक्त होना है तो अपने विचारों से अप्रभावित रहा जाए। अपने विचारों से अप्रभावित रहने का मतलब है अपने मन में 100 तरह की बातें उठती रहती हैं, बार बार वृत्तियां संसार की ओर उन्मुख होती है, बार बार नए तर्क अंदर चलता रहता है। तो जो तत्व आपको आत्म विमुख करता है उसे आप वहीं का वहीं तत्क्षण त्याग दीजिए, यानी उससे अप्रभावित रहिए। कई बार तो अच्छे विचार तर्क अच्छे दिखते हैं पर होते नहीं हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें
कभी कभी लाभदायक नहीं होती। इसलिए वही चीजें स्वीकारनी है जो आपको आत्मविमुख न करे। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं जिसको राम सीता प्रिय नहीं है उनको छोड़ दो, वैसे जैसे भरत ने अपने महतारी अपनी माता को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु को छोड़ा। बहुत बातें हैं। अब आप कहेंगे भरत ने माँ को छोड़ दिया, उस पर चिल्लाया। पिछले बार भी एक क्वेश्चन था ना, सामाजिक दृष्टि से माँ को कोई छोड़ता है क्या, उस पर चिल्लाता है क्या सामाजिक दृष्टि से? भरत जी तो चिल्लाए। अब दरअसल वो माँ पर नहीं चिल्लाए, वो बिरती पर चिल्लाए जो उनको राम से विमुख कर रही थी। जो समाज को निभाता रहता है समाज उसको सम्मानित भी करता रहता है, सम्मानित कर सकता है, लेकिन वो कभी जो बहिर्मुखी है, सांसारिक है, वो कभी आत्म प्राप्ति नहीं कर सकता। और जो किसी की परवाह नहीं करता, आत्मा का चिंतन मनन करता रहता है, वह नित्य मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। समाज भले उसे सम्मानित करे या न करे। आत्म तत्व के अभिलाषी सारी बातों को त्याग करके क्या करते हैं? आत्ममुखी हो जाते हैं, आत्मा के उन्मुख हो जाते हैं, वही जीवन जीते हैं। चाहे आप उनको अच्छा आदमी बोलिए या बुरा आदमी बोलिए। अब जो लोग घर छोड़ते हैं, संन्यास लेते हैं, वो किसी की परवाह करते हैं? सामाजिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा रहे, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। आलोचना होती है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन वो किसी की परवाह कर रहे हैं क्या? परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ लोग संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, मठ मंदिर बनाने लगते हैं, चेले बनाने लगते हैं, प्रवचन करने लगते हैं। परिवार छोड़कर बड़ा परिवार बना लेते हैं, बड़ा संसार पाल लेते हैं। हाँ, संसार पाले, लेकिन अगर अंदर से विरक्त है तब कोई बात नहीं है। अगर वे अप्रभावित है कोई बात नहीं है, और नहीं उसमें लिप्त है कि देखो कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कितने हजारों लाखों करोड़ों हमारे चेले चेली हैं, वो आत्मोन्मुखी नहीं है। संसारमुखी मत रहिए, आत्मोन्मुख होइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु का नाम जानते हैं आप? कौन थे जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी रामकृष्ण मठ में? स्वामी आत्मास्थानंद उनका नाम था। हमारे मित्र को भी कानपुर से वो लेकर के गए थे बेलूर मठ हावड़ा। वो प्रतिदिन शाम में बेलूर मठ में 8:30 से 10:30 तक कहते थे भजन करो, कीर्तन करो, ज्ञान चर्चा करो। अगर तुम घर छोड़ दिए हो, अब बढ़िया भोजन करके सो रहे हो आश्रम में, तो तुमसे बड़ा कोई पातक नहीं है, कोई पातकी नहीं है। क्योंकि समाज का अन्न तो खा रहे हो और भजन भी नहीं कर रहे हो। सोचो, विचारो, ये बात सबको सोचनी चाहिए जो आश्रम में रहते हैं। एक थे आत्मानंद जी रामकृष्ण मठ में, पुणे विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में टॉपर थे उस समय के, और यूपीएससी जो परीक्षा होती है ना, आईएएस के भी टॉपर थे। मसूरी में जाकर ट्रेनिंग भी लिया उन्होंने, आईएएस की परीक्षा में फर्स्ट आए थे। और उस समय जो टॉप करता था डायरेक्ट कलेक्टर बना दिया जाता था, कलेक्टर की पोस्टिंग मिली। उस समय लगा रहे हम संसार में घुसते जा रहे हैं, आत्मविमुख होते जा रहे हैं, आत्मोन्मुख नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन किया, बेलूर मठ आ गए। पहले वो नागपुर जाते थे, पुणे से नागपुर में भी जाते रहते थे, वहीं स्वामी भास्करानंद थे। अब आपको लगा कि भाई बड़ा त्यागी है, बड़ा अच्छा आदमी है। मजे की बात यह नहीं कि उसने रिजाइन किया। उन्होंने, जो भास्करानंद थे, बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। आचरण में, व्यवहार में सबको संभालने वाले थे। जैसा हमने शुरू में कहा ना, शब्द का कोई अर्थ नहीं अगर वो आचरण में नहीं है, धारण में नहीं। आचर्यति और धार्यति जो हमने कहा, विचार का कोई महत्व नहीं है अगर वो हमारे जीवन में न उतरा हो। हमने कहा ना, संसार रूपी जाल से मुक्त होने के लिए अपने विचारों से अप्रभावित रहना है, तभी अध्यात्म मिलेगा। यानी संसार में उलझना है तो मस्तिष्क की सोचो, अब बाहर निकलना है तो हृदय से सोचो। हमने अभी कहा। अब भास्करानंद जी उनको क्या कहा, ध्यान से सुनिए। बहुत अनुशासन प्रिय थे। अरे तुम गए ही क्यों, परीक्षा क्यों दी, ट्रेनिंग क्यों ली? संसार की लालसा तुम्हारे अंदर थी ना, तब ना तुमने परीक्षा दी। कहे कि अब तुम प्रायश्चित करो, रिजाइन करके आए हो। अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने टीवी पर देखा, कोई करोड़पति थे, पति पत्नी बच्चे सभी ने संन्यास लिया जैन धर्म में। भास्करानंद उनको मिलते तो क्या कहते, 6 महीना प्रायश्चित करो। आत्मानंद जी को बेलूर मठ कलकत्ता में रहकर, गंगा जल पीकर, मौन रहकर, फलाहार कर, जप तप कर प्रायश्चित करवाया। अरे आईएएस ज्वाइन क्यों किया, परीक्षा क्यों दी, ट्रेनिंग क्यों ली, इसका प्रायश्चित करो। यह है आत्मानुशासन। आत्मनुख ऐसे होंगे, आत्मा के उन्मुख। यह होता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, जो कठोपनिषद की बात अभी हमने शुरू की। बात करना नहीं, बात को व्यक्तित्व
बना लेना। न प्रवचन करने से, न बुद्धि से और न सुनने से अध्यात्म मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसको जीवन में उतारने से मिलता है। जो कलकत्ता वाला उदाहरण हमने किया ना, बंगाल में कहावत क्या बताया अभी आपको हमने, दो बाहर नौकरी कर रहा है, गांव से चिट्ठी आई, 2 किलो संदेश, 2 धोती जोड़ा और 1 लोटा भिजवा दो। अब वो उसको सिर्फ चिट्ठी को पढ़ेगा या लोगों को सुनाएगा तो पहुंच जाएगा क्या? उसको व्यवहार में उतारेगा तभी होगा ना।